जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 4 या 5 वो तो बाद में देखेंगे बिकॉज यहाँ से बहुत सारे ओरेकल टैरो मैंने रखे हैं। ठीक है, तो आज है संडे 11 दिसंबर, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, और अब देखते हैं हमें कौन सी कुकी मिलती हैं रिगार्डिंग यू एंड रिगार्डिंग देम। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। दिल की बातें में देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एक है आपके लिए भाई और एक है उनके लिए। यस, सो वी गॉट द कार्ड्स। जो आपके लिए कुकी आई है वो है सोसाइटी। ओके, तो क्या ख्यालात है, क्या सोच रहे हो किसी के बारे में कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, या फिर मुझे कहीं पे मूव ऑन होने की ज़रूरत है, घर बनाना है, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद आ रही है, जॉब पे कैसे और ध्यान लगाया जाए। मे बी आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, शायद किसी को अपने पैसे उधार दिए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो सकते हो। ये हमें समझ में आ रहा है फ्रॉम दिस ओरेकल। हालांकि जो उनके लिए हैं वो है इंट्यूशन। आंसू लगा गया। ओके, तो उनके लिए इंट्यूशन आ गया है और मेरे हिसाब से काफ़ी सही कार्ड है अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग फाइनेंस, और मे बी ये बहुत करीब है कोई डिसीजन बनाने के। हालांकि वो डिसीजन छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। जैसे कि किसी के लिए डेट पे जाना भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। कुछ लोग 8-8, 10-10 दिन लेते हैं ये सोचने का। किसी के लिए बहुत छोटी बात होती है। तो मे बी अपने इंट्यूशन के हिसाब से पर्सन डिसीजन लेगा जो आप दोनों के लिए सही साबित भी हो सकता है। हालांकि ये इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं ये तो टोटली उनके ऊपर डिपेंड है। ओके, जैसे कि अगर हम किसी दुकान में जाओ और वहाँ पे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं तो आप कौन सा चुनते हो ये आपके ऊपर है ना। सो लेट्स कनेक्ट टू द टैरो फर्स्ट। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके भाई, चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड हियर वी गो। चलो, एंड वी टेक द कार्ड्स। चलो भाई, 2 कार्ड्स आ गए। हियर गो 3, 4 एंड 5। दैट्स इट। 5 कार्ड हमें मिल गए हैं फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। देखते हैं क्या रीडिंग हमें अभी मिलती है। ठीक है भाई, जो पहला कार्ड है एज यू कैन सी, ओके चलो मैं इसे स्ट्रेट कर लेता हूँ, बाकी के कार्ड्स भी स्ट्रेट ही हैं। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, ये है कम्युनिकेशन का साइन। अगर इस बारे में देखें तो ये पर्सन संतुलन करने की कोशिश कर रहा है, टोटली संतुलन करना एंड कहना कि यस मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि सभी तरफ संतुलन बन जाए, यानी कि कहीं पर भी इम्बैलेंस ना हो। शायद वो अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि आपके लिए कार्ड आ गया था सोसाइटी में भी सोच रहे हैं कि भाई व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। आने वाले दिनों में उनको क्या करना चाहिए, किसी को भी इनको ऑफेंड नहीं करना है, किसी को भी गुस्सा नहीं दिलाना है। शायद वो संतुलन बनाना चाहते हैं। तो अगर आप सीरियस हो और अगर घर पे उनकी बात चल रही है, शादी के लिए कोई तैयार है नहीं तैयार है, या फिर रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप उनकी फैमिली क्या ख्याल है, फिर उनकी जो फ्रेंड्स है वो क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें शायद उनके दिमाग में चल रही है। ये जो कार्ड है वो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो सेकेंड क्वीन आ गई। ओके, ये आ गई भाई अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी सटीक मुंह है इनका, यानी कि भाई काफ़ी खरा अंदाज है। आई थिंक ये कमिटमेंट यूं ही नहीं देना चाहते। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे और उसने अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, ओके, या फिर कमिटमेंट देकर भी अगर वो थोड़ा सा परहेज़ करे तो उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं। देखो भाई, हर एक के लिए रीज़न्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। सो जो अंडरस्टैंडिंग अभी कार्ड के थ्रू मिल रही है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि यूं ही आपसे बातें ना करे, बल्कि जिस बात में दम है उसी बात को लेकर आगे बढ़े। तो जो व्यक्ति सीरियसली कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है वो डेफिनेटली देर लगाएगा, लेकिन कमिटमेंट को फॉलो ज़रूर करेगा। आई थिंक ये पर्सन आपको गुमराह नहीं करना चाहता। गुमराह नहीं करना चाहता का मतलब ये है कि जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें उकसाते हैं या फिर सपने दिखाते हैं और फिर अकेले छोड़ के चले जाते हैं। ये उनमें से नहीं है। या तो ये पर्सन बिल्कुल भी सपने नहीं दिखाएगा, और अगर सपने दिखा रहा है तो पूरा भी करेगा।
ओके। तो जो पूरा नहीं कर रहा है वो या तो आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द चैरियट, कैंसर कर्क राशि का साइन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन दोनों साइड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगेन देखो थर्ड टाइम बैलेंसिंग का वर्ड आ गया। बैलेंसिंग मतलब ये कि भाई देखो सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब हम शादी की बात करते हैं, रिश्ते की बात करते हैं, तो दोनों साइड्स आती हैं। आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका जॉब क्या है। मान लीजिए आपका जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, इनका जॉब बहुत ईजी है। अभी तो कुछ आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में अगर कठिनाई आ गई तो क्या होगा। इसलिए पर्सन इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा है बैलेंसिंग कैसे करें। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो शादी के बाद दोनों लोगों को काफ़ी नज़दीक पड़े ऐसा कोई थर्ड लोकेशन चुनते हैं, है ना। सो ये पर्सन अभी क्या सोच रहा है ये हमें देखने को मिल रहा है। मे बी ये पर्सन कह रहा है कि आप दोनों के लिए जो सही है वो चीज़ करने के लिए उत्सुक हैं। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक थर्ड क्वीन आ गई यहाँ पे। आज तो भाई क्या कहे क्वीन, ओके। थर्ड क्वीन आ गई यहाँ पे एंड ये है भाई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का कार्ड। एंड यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। ओके, ये चाहती है या फिर ये पर्सन जो है वो चाहता है कि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आप इनको समझे और आप इनको परहेज़ ना करें या फिर आप इनका मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। शायद वो बहुत सीरियस हो सकते हैं, हालांकि जो वजह है वो आपके सामने पेश करेंगे, शायद आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, फिर आप हंस भी सकते हो, ना। मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी बातों को लेके भी बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, लेकिन इनका एक ही कहना है कि इनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है बल्कि आपका साथ निभाना है। वही जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। आई थिंक ये पर्सन वही कहना चाहता है कि भाई ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आगे चला गया है तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन आज भी वही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि भाई दिल नहीं मानता, दिल के हिसाब से भाई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर कोई एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करता है तो हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2 कार्ड आ गए, तीसरा एक कार्ड आ गया एंड एक चौथा, 5वां, ठीक है। चलो भाई 5 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है हार्ट। आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है। भाई हार्ट के अंडरस्टैंडिंग में हमें क्या मिला है कि Change me, divine beloved, into the one who can allow love to lead my life. May I offer myself completely to the highest, so all may occur as needed. मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप उसे एक मौका दें। शायद ये पर्सन ऐसा जिसके ऊपर आपने कभी गुस्सा किया था, या फिर ये पर्सन वो है जिसको पाने की आपको अभिलाषा है, ठीक है। एंड ये पर्सन कह रहा है कि मैं बस आ ही रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, ठीक है। तो शायद ये उनका मैसेजेस हैं। तो जो भी जिनको भी मैसेजेस रिजोनेट कर रहा है, बहुत ही स्पेशल मैसेज है। सेकंड जो कार्ड है रिलीज, आई मूव इन हार्मनी। चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु इजीली रिलीजेस ऑल दैट्स रेडी टू गो। लेट मी मूव इन हार्मनी विथ योर नेचुरल साइकिल्स। आई थिंक ये चाहता है कि आप कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना रखें। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कई बार फैमिली हमें रिस्ट्रिक्ट करती है कि नहीं आपको बिहेवियर ऐसा ही करना होगा, वैसा ही करना होगा। तो जब तक आप टोटली फ्रीडम नहीं महसूस करते तब तक शायद ये पर्सन आपसे दूरियां बना के रखना चाहता है। देखो ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग है, ये उनके लिए है जिनके हिसाब से उनके ऊपर काफ़ी बर्डन्स हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारी हैं। और ये पर्सन कहता है कि भाई अगर आप दोनों अभी कम्युनिकेट करते हो या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने की बातें करते हो तो शायद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खंडित हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले आप पूरी फ्रीडम प्राप्त करो। जैसे कि आपने एक अच्छा जॉब किया, अच्छी सैलरी आपको मिली, या फिर अभी आप सेटल हो, यू नो, एंड अब आपकी चिंता को फैमिली को नहीं है, तब आप कोई सही डिसीजन ले सकते हो। आई थिंक ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादातर रेजोनेट जो कि शायद कॉलेजेस में हैं या फिर जिनका अभी भी फ्यूचर सेट नहीं है। जो कार्ड है अनफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू योर विल। Change me, divine beloved, into one who lets you guide things according to your will. May the highest unfold in always. भाई यहाँ पे आई थिंक एक मिस्ट्री टाइप हमें दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है कि ऐसी चीज़ जो हमें आगे बढ़ने पे प्रवृत्त करे। यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक अच्छा दोस्त है जो नसीहत देता है, यू नो, या फिर एक अच्छा गाइडेंस है, एक अच्छा गाइड है, एक गुरु है, शिक्षक है, तो आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है।
दोनों को भी, इनको भी और आपको भी। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको कह रहा है कि भाई आगे बढ़ो, देखो कई बार क्या होता है कि दिल बहुत जुड़ जाता है किसी से, लेकिन जो हमें बहुत अच्छे से जानता है वो कहता है कि नहीं, आगे बढ़ने से तुम्हें नुकसान ही होगा। तो वो हमें जानते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं। तो हमें उनके ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। हालांकि आप बिलीव करते हो नहीं करते हो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। नेचर कार्ड हुआ अटैचमेंट, आई रिलीज ऑल अटैचमेंट। डिवाइन बिलव्ड into one who trusts that the perfect relationship always arrives on time. Yes. देखो रिलीज़ का मतलब क्या है कि कई बार हमें लगता है कि हम रिलीज़ क्यों करें, है ना। कई बार हमारे बीच झगड़े होते हैं, हम बात करना बंद करते हैं, फिर दोबारा से बातें करना शुरू करते हैं। हम इसे कह सकते हैं मॉडर्न टाइम में डिवाइन टाइमिंग। तो जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता आपको वेट करना पड़ता है ना। सो अगर अभी तक आप वेट कर रहे हो और कोई सही सोल्यूशन नहीं निकला है तो जस्ट लेट गो ऑल द थिंग्स। ज़्यादा सोचना बंद करो, अटैचमेंट फील करना बंद करो। जब सही समय आएगा आप दोनों कनेक्ट ज़रूर हो जाओगे। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है ऑथेंटिसिटी। आई कैन बी माई ट्रू सेल्फ। चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु हैज़ द करेज टू बी माई ट्रू सेल्फ। और देखो इसको हम कैसे कहेंगे, ठीक है। एक मैं सिंपल बात कहता हूँ। मान लेते हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा स्मोकर है, ड्रिंकर, इसको डांस करना पसंद है, या फिर इसके घर में पूरे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे। अब वो जब आपके साथ है तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करते, लेकिन बाद में सारे रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं। तो अगर ये अभी अपना ट्रू सेल्फ आपको नहीं दिखाएगा, बाद में आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो ये उनके लिए काफ़ी एप्लीकेबल है और आपके लिए भी, कि अगर आपको अपना ट्रू सेल्फ इनको दिखाना नहीं आता देन तकलीफ है। आई थिंक एक मूवी मैंने देखी थी जिसमें आर माधवन ने भूमिका की थी और वहाँ पे वो वेजिटेरियन था, लेकिन टू इम्प्रेस द डेट वो नॉनवेज खाता है और फिर वॉमिटिंग भी करता है। तो ये वो ट्रू सेल्फ नहीं है ना, कि बाद में उसको ही तकलीफ होती है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे एप्लीकेबल मिलती है। और अब देखते हैं फाइनली ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं कुछ कार्ड एंड लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है एंड 2 से 3 कार्ड्स यहाँ चुनेंगे। लेट्स कनेक्ट टू इट। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा एंड यस तीसरा कार्ड, ठीक है। सो 3 कार्ड्स हमें मिले हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो आई पुट दिस इनटू द बॉक्स नाउ एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या मिलती है। तो जो पहला कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। भैया उनके लिए हैं जो या तो किसी के पछतावे में जी रहे हैं, या फिर जिनको लग रहा है कि वो लौट के आएंगे नहीं आएंगे, या फिर किसी का ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो डोंट वरी, एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है। देखो भाई, अब नई शुरुआत को आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं, ये यूँ कहना हो गया कि बारिश में आप भीगोगे या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बारिश तो होके रहेगी, लेकिन उसमें भीगना है नहीं भीगना है ये आपको तय करना होगा। नेचर कार्ड है डिसअपॉइंटमेंट्स एंड सैडनेस, डोंट क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क। यस, सॉरी स्पिल्ड मिल्क। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। तो जहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट्स एंड सैडनेस, मतलब जिनके लिए शायद से कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई पर्सन आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, आपको इसको एडजस्ट और डाइजेस्ट करना ही होगा। मैं सिर्फ उनकी साइड या फिर आपकी साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे हमें एक दूसरे को समझना पड़ता है। अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करने लगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि हम आगे बढ़ें। यूँ कह सकते हैं कि हमें एक टर्न पे मुड़ना था, वहीं पे टक्कर हो गई एंड भिड़ंत हो गई, बातें ऐसी हो गई, लेकिन अब आगे मूव ऑन करना ही होगा। हाँ, तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन आगे तो बढ़ेंगे ही। फाइनल जो कार्ड है वो कार्मिक पार्टनर, पुशिंग ईच अदर टू ग्रो। यस, दैट इज़ अ वेरी गुड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पे देखो, कार्मिक पार्टनर भी बहुत से लोग होते हैं। अब आप में से कितने लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं वो तो देखना पड़ेगा। कार्मिक मतलब कह सकते हैं कि भाई जहाँ पे जस्ट गिव एंड टेक होती हैं, कि भाई कुछ चीज़ें अच्छी लगती है एंड लगता है कि भाई चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या अच्छी बात है कि आप अगर मानते हो कि आप दोनों मिलके आगे बढ़ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को लगता है कि भाई कार्मिक में इश्यूज़ क्या होते हैं। इश्यूज़ कोई नहीं होते, इश्यूज़ तो हम क्रिएट करते हैं।
कि भाई वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, वो मुझे नहीं समझते। ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, वो उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। फॉर एग्जांपल 10 लोगों को गाड़ियाँ दी तो हर कोई 20 की स्पीड से नहीं चलेगा, कोई 20, कोई 40, कोई 60, है ना। तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आप और आपका साथी दोनों एक दूसरे को रेजोनेट करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर चाहे वो रिश्ता कार्मिक का हो या ट्विन फ्लेम का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।